सभी सुनने वालों को धर्मेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं धर्मेंद्र आपकी फुल बाइबल रीडिंग चैलेंज कंप्लीट करने में ऑडियो के द्वारा आपकी सहायता करूंगा। डे 31 आज हम सुनेंगे उत्पत्ति अध्याय 31, भजन संहिता 61 एंड 62, नीति वचन जो कि आज का आखिरी अध्याय है 31, नीति वचन 31 और मरकुस अध्याय 3। आइए सुने उत्पत्ति 31। दोस्तों, बाइबल एक आईना है जो हमें बताती है कि किस तरीके से जीना है, हम कहाँ गलत हैं। इन्हीं अच्छे विचारों के साथ में आइए सुनते हैं उत्पत्ति 31। याकूब का लाबान के पास से भागना। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा, चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा, धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपए को खा बैठा है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। तब याकूब ने अपने बच्चों को और स्त्रियों को ऊँटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पगन राम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले आया। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया।
चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। अंततः याकूब लाबान अब अरामी के पास से चोरी से चला गया। उसको न बताया कि मैं भाग जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। लाबान द्वारा याकूब का पीछा करना। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मुदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तूने जो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया, तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित न बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले। क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊँट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। राहेल ने अपने पिता ओके राहेल एक सेकंड। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अंततः उसे ढूंढने पर भी गुरु देवता उसको न मिले। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है? मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। इस 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा। इनमें न तो तेरी भेड़ बकरियां के गर्भ गिरे और न तेरे मेंढों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास न लाता था। उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को, तू मुझ ही से उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो
घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। याकूब और लाबान के बीच संधि। लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही हैं और ये बच्चे भी मेरे ही हैं, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरा ही है। परंतु अब मैं अपनी इन बेटियों और इनकी संतान से क्या कर सकता हूँ? अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधें और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्रसहा दुधा, पर याकूब ने गिलियाद रखा। लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरेगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया। और मिजपा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहे तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे और या उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने के विचार से न तो मैं इस ढेर को पार करके तेरे पास जाऊंगा, न तू इस ढेर और इस खंबे को पार करके मेरे पास आएगा। अब्राहम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, वही हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई, जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेलबलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई, और भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। उत्पत्ति अध्याय 31 समाप्त हुआ। आइए सुने डे 31 के लिए भजन संहिता 61 एंड 62। रक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूँगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी हैं। क्योंकि तूने मेरी मन्नतें सुनी जो
तेरे नाम के डरवैये हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गाकर अपने मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान। भजन संहिता 62। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उसी पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग जो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने में मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी ही है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। अब आइए सुने नीति वचन 31। राजा को सलाह। लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वश में कर देना, जो राजाओं का पोषण खा जाती है, पौरुष खा जाती है। हे लमूएल, राजाओं का दाखमधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारें। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाखमधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर, और दिन दरिद्रों का न्याय कर। आदर्श पत्नी, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है।
वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती हैं। वह रात ही को उठ बैठती हैं और अपने घराने को भोजन खिलाती हैं और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती हैं। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हो 17 वचन में। नीति वचन 31 का 17 देखो, काटी को बल के फेंटे से कसती है, मतलब देखो वो कस रही है तो उसकी जो शोल्डर्स हैं वो मजबूत हो रहे हैं। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है और उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। इस प्रकार साथियों, नीति वचन 31 और नीति वचन की किताब पूरी हुई। कल हम जरूर सुनेंगे सबोपदेशक अध्याय 1। आइए डे 31 के लिए सुने मरकुस अध्याय 3, सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई।
उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसीलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। 12 प्रेरितों की नियुक्ति। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बुअनरगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया, यीशु और बालजबूल। जब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसीलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में ही फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उसे बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएंगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप की अपराधी ठहरता है। क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यीशु की माता और भाई। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और मेरी माता है। मरकुस अध्याय 3 समाप्त हुआ। इसी के साथ ही फुल बाइबल रीडिंग चैलेंज डे 31 के लिए टास्क समाप्त हुआ। परमेश्वर का वचन ये आईना है और इस आईने को हमें रोज़ देखना है। हमारी आंखें अच्छी हैं तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करना है वचन को देखने में, और कान से सुने। हमारे कान है, यदि हम बहरे नहीं हो गए हैं तो ज़रूर इस वचन को सुने, क्योंकि हम इसी चीज़ के लिए बनाए गए थे कि हम परमेश्वर की स्तुति कर सकें,
परमेश्वर को महिमा दे सकें। मनुष्य जाति इसीलिए रचा गया था कि वो बदले में परमेश्वर को धन्यवाद दे सके।